दोस्तों आज की डेट में जिनके पास भी मोबाइल है उनके मोबाइल में एप्लीकेशंस और गेम जरूर होती है। और आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो किस तरह से वो ऐप आपको ऊपर नोटिफिकेशंस दिखाता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपने एक शॉपिंग ऐप डाउनलोड की और वो आपको डिस्काउंट ऑफर्स और प्रमोशन ऑफर्स के मैसेज नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाता है। आपको ये ऐप्स के जो एड्स होती है वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाई जाती है। जी हाँ, यही पावर है ऐप मार्केटिंग का और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये ऐप मार्केटिंग क्या है? तो बेसिकली ऐप मार्केटिंग में बिजनेसेस अपने ऐप्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। इसमें नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना, इनका ये दो ही मोटिव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी खुद की ऐप्स के अंदर भी दूसरों की ऐप्स के प्रमोशन कर सकते हो। तो दूसरी कंपनी अपनी ऐप के प्रमोशन करने के लिए आपको उसका पैसा पे करती है। आपने देखा ही रहेगा काफी बार आपकी गेम्स में लाइफ खत्म हो जाती है तो वो आपको कुछ बाय करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस बाय करने के लिए वो आपको बोलते हैं कि एक वीडियो देख लो जिस वीडियो में किसी दूसरी कंपनी की एड्स चलती है। जब आप उस वीडियो को देख लेते हो आपको कुछ लाइफ फ्री मिल जाती है। तो यही जादू है ऐप मार्केटिंग का। अब ये ऐप मार्केटिंग काम कैसे करता है? तो बेसिकली बिजनेसेस जो होते हैं वो इन एप्स को प्रमोट करने के लिए काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के जरिए भी इन ऐप्स को प्रमोट किया जाता है। अपनी टारगेट ऑडियंस को ये पहले से डिफाइन कर लेते हैं ताकि आने वाले टाइम में उनके हिसाब से वो कंटेंट बना सके, ताकि उनके मोबाइल में ये सारी चीजों को वो लोग डिस्प्ले करके ऐड कर सके। एक बार जब यूजर इन एप्स को डाउनलोड कर लेता है तो आगे जाकर इन्हें प्रमोशनल मैसेज और ऑफर्स दिखाए जाते हैं ताकि वो और इन सब चीजों को बाय कर सके और एंड ऑफ द डे कंपनी की जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो बढ़ सके। इन ऐप मार्केटिंग के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बार कोई ऐप डाउनलोड कर लेता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं जब वो ऐप को अनइंस्टॉल करता है। और इस दौरान कंपनीज अपनी सारी प्रमोशनल ऑफर्स और बेनिफिट्स यूजर्स को बताते रहता है और यूजर्स एंड ऑफ द डे लंबे समय तक कंपनी के साथ या फिर उस ऐप के साथ जुड़ा रहता है। अब इस ऐप्स को कई तरह से मार्केट की जाती है, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बिजनेसेस के ऐप्स को गूगल के प्ले स्टोर्स या ऐप स्टोर्स के थ्रू प्रमोट किया जाता है। इनका जो मेन इंटेंशन होता है वो उस ऐप को ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग दिलाने के लिए रहता है, जिसमें डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें आपकी ऐप्स को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे मीडियम्स पे प्रमोट किया जाता है ताकि वहां से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो पाए, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे लोग काफी टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक सही जरिया होता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपकी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए। तीसरा जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को आपके ऐप्स के प्रमोशन के बारे में बताते हैं और उनको एनकरेज करते हैं आगे जाकर आपकी ऐप्स को डाउनलोड करें और उसे यूज करें। चौथा होता है कंटेंट मार्केटिंग। इसमें ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, फोटोज इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आपके ऐप्स, उसके बेनिफिट्स और उसके फीचर्स के बारे में लोगों को बता सके। पांचवा होता है ईमेल मार्केटिंग। इसमें आपकी ऐप्स को ईमेल के जरिए यूजर्स तक पहुंचाया जाता है और उन्हें एंकरेजिंग मेल भी दिए जाते हैं, फॉलोअप मेल भी दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखकर उसे डाउनलोड करें। अब ऐप मार्केटिंग के कई ज्यादा बेनिफिट्स है, जैसे आप ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर आपकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो और जितनी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी उतने लोग ज्यादा उसे डाउनलोड करेंगे। दूसरा, आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो और उन्हें अपने बेनिफिट्स और ऑफर्स के बारे में बार बार नोटिफिकेशन भी दे सकते हो। तीसरा, आप अपने यूजर्स या कस्टमर की एंगेजमेंट रेट को काफी हद तक बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब तक ऐप उसके मोबाइल में है तब तक वो आपके साथ एंगेज रहेगा और आपसे जुड़ा रहेगा। चौथा, आप अपने एड्स को जल्द से जल्द प्रमोट करके उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि दूसरे कंपनीज भी अपनी एप्स की प्रमोशन आपके ऐप के थ्रू करे और एंड ऑफ द डे आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपकी मदद करे। पांचवा, आप हमेशा अपने कंपटीटर से एक कदम आगे रह सकते हो अगर आप ऐप मार्केटिंग कर रहे हो तो, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में ऐप मार्केटिंग नहीं करती है, तो ये एक इजी जरिया बन जाता है आपको आपके कंपटीटर से आगे रहने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज की डेट में ऐप मार्केटिंग काम कैसे करता है। इसमें पहले यूजर्स को ऐप्स के एड्स दिखाए जाते हैं। एक बार यूजर उसे डाउनलोड करता है तो आगे उसे पुश नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं। उस पुश नोटिफिकेशन के बाद उनको अलग अलग और ऐप्स के या फिर और बिजनेसेस के प्रमोशन एड्स दिखाए जाते हैं ताकि ये रेवेन्यू बढ़ाने में आपकी मदद करे। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी दुकान है और एक दुकान के बाद बहुत ज्यादा लाइट लगी हुई है, वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, तो वो लोगों का अट्रैक्शन वहां पर गेन करता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उस दुकान में जाते हैं और ये देखने के लिए कि उस दुकान में चल क्या रहा है। ठीक इसी तरह से ऐप्स एक जरिया है जहां पर आप बहुत सारे अलग अलग मार्केटिंग मीडियम्स के अलावा इन ऐप के थ्रू मार्केटिंग करते हो। यहाँ पर जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो ज्यादा एंगेजिंग रहेगी, क्योंकि एक बार वो ऐप डाउनलोड कर लेती है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपके साथ रिटेन रहती है। तो और आपको ऐप मार्केटिंग के बारे में जानना है
तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको ज़रूर असिस्ट करेगी।